कदीम मिस्री बादशाह जिनका लक़ब फिरौन था, जिस तरह शानो शौकत के लिहाज से बेमिसाल थे, उसी तरह उनके खजाने भी अपना जवाब आप थे। सोने चांदी के जितने ढेर इन बादशाहों के खजाने में थे, दूसरे बादशाह उनका तस्वर भी नहीं कर सकते थे। जब मिस्र का ये शाही खजाना शहनशाह रमेसेस के कब्जे में आया तो वो इसे देखकर इस कदर हैरान हुआ या उसकी हिफाजत का ख्याल उसे परेशान करने लगा, और उसने सबसे पहला हुक्म ये दिया कि शाही खजाने की हिफाजत के लिए महल के बराबर एक कमरा तामीर किया जाए। उस कमरे की तामीर के लिए उसने एक ऐसे राज को चुना जो अपने काम में बड़ी महारत रखता था। चंद ही दिनों में राज ने शाही महल के बराबर एक कमरा तैयार कर दिया जो सारे का सारा पत्थर का बना हुआ था। उस कमरे का सिर्फ एक दरवाजा था जो शाही महल में बादशाह के खास कमरे में खुलता था और जिसकी चाबियां सिर्फ बादशाह के पास रहती थी। कमरे के मुकम्मल होते ही बादशाह रमेसेस ने तमाम शाही खजाना उसमें रखवा दिया। अब उसे उसकी हिफाजत के बारे में पूरा इत्मीनान था। जिस राज ने यह कमरा बनाया था वो काफी बूढ़ा हो चुका था। चंद साल बाद वो बीमार हो गया और जब उसे अपने जिंदा बचने की कोई उम्मीद बाकी न रही तो उसने अपने दोनों बेटों को खजाने के इस राज से आगाह कर दिया जो अब तक उसके सीने में महफूज था। राज ने अपने बेटों को बताया, शाही खजाने का एक दरवाजा तो वो है जो शाही महल में खुलता है, लेकिन मैंने उसका एक और खुफिया दरवाजा भी बनाया है जिसे पत्थरों को एक खास तरीके से सिरकाने पर खोला जा सकता है। उस दरवाजे का इल्म सिर्फ मुझे है और किसी को नहीं। ये कहकर राज ने शाही खजाने का नक्शा उन्हें समझाया, फिर खुफिया दरवाजा खोलने की तरकीब बताई और इसके बाद कहने लगा, मैंने ये खुफिया दरवाजा तुम्हारे लिए बनाया था। अब तुम जब चाहो खजाने में दाखिल हो सकते हो और वहां से हर वो चीज हासिल कर सकते हो जिसकी तुम्हें जरूरत हो। बेटों को इस राज से आगाह करने के बाद राज इस दुनिया से रुखसत हो गया। उसी रात उसके दोनों बेटी खजाने के कमरे के पास उस जगह गए जिसके मुतालिक उनका बाप उन्हें बता गया था, और जब उन्होंने बाप की बताई हुई तरकीब के मुताबिक पत्थरों को सरकाया तो दीवार में एक दरवाजा पैदा हो गया। इनके सामने सोने चांदी और हीरे जवाहरात के ढेर लगे थे। वो कुछ देर हैरानी से सोने चांदी के उन ढेरों को देखते रहे और फिर कुछ हीरे, सोना और कीमती कपड़ों के चंद थान लेकर बाहर निकल आए। उन्होंने बाप की बताई हुई तरकीब के मुताबिक दोबारा पत्थर सरकाए तो दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और दीवार पहले की तरह बराबर हो गई। इसके बाद वो हर तीसरे चौथे दिन आकर शाही खजाने पर हाथ साफ करने लगे। वो बहुत खुश थे कि उनका बाप उन्हें कैसी तरकीब बता गया है जिससे बगैर हाथ पांव हिलाए वो ऐशो इशरत की जिंदगी बसर कर सकते हैं। राज के बेटों की इन कार्रवाइयों को ज्यादा दिन न गुजरने पाए थे कि एक रोज बादशाह रमेसेस शाही खजाने का मुआयना करने आया। एक नजर देखते ही उसे अंदाजा हो गया कि खजाने में से कुछ सोना और दूसरी कीमती चीजें गायब है। वो बहुत हैरान हुआ। खजाने का सिर्फ एक ही दरवाजा था जो शाही महल में खुलता था और उस दरवाजे की चाबियां खुद उसके पास रहती थी। शहनशाह रमेसेस सारा दिन यही सोचता रहा कि चोर को किस तरह पकड़ा जाए। आखिर उसके दिमाग में एक तरकीब आ गई। उसने खजाने में लोहे का एक फंदा लगवा दिया। यह फंदा उन संदूकों के दरमियान लगाया गया था जिनमें कीमती हीरे जवाहरात और सोने चांदी के सिक्के और बर्तन रखे हुए थे। अगली बार जब रमेसेस शाही खजाने के मुआयने के लिए आया तो उसने देखा कि फंदे में एक आदमी फंसा हुआ है। वो खुशी खुशी आगे बढ़ा। क्या उसकी तरकीब कामयाब साबित हुई है? मगर जब वो फंदे के करीब आया तो ये देखकर हैरान रह गया कि फंदे में फंसा हुआ आदमी जिंदा नहीं, मुर्दा है। यही नहीं, उसका सर भी गायब है और सर गायब होने की वजह से उसकी शनाख्त नहीं हो सकती थी। वह ये था कि राज के बेटे एक रात शाही खजाने में दाखिल हुए तो बड़ा बेटा सीधा उन संदूकों की तरफ बढ़ा जिनके दरमियान फंदा लगा हुआ था और इस तरह वो फंदे में जकड़ा गया। उसके छोटे भाई ने उसे निकालने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। बड़े भाई ने यह देखा तो छोरे से कहने लगा, प्यारे भाई, ऐसा मालूम होता है कि बादशाह को खजाने के चोरी होने का पता चल गया है, तभी उसने ये फंदा लगाया है। अब मैं तो बदकिस्मती से फंस गया हूं, लेकिन तुम अपनी जान बचाने की फिक्र करो। छोटे भाई ने कहा, मैं तुम्हें साल में छोड़कर कैसे जा सकता हूं? बड़े भाई ने कहा, बेवकूफ ना बनो,
जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। मौत मेरा मुकद्दर बन चुकी है, चाहे यहाँ आई या फांसी के तख्ते पर। लेकिन अगर मैं बादशाह के हत्थे चढ़ गया तो उसके सिपाही मार मार कर मुझसे सब कुछ उगलवा लेंगे। इसलिए तुम यूं करो कि मेरा सर काट कर ले जाओ। इस तरह बादशाह को पता नहीं चल सकेगा कि फंदे में फंसा हुआ शख्स कौन है और तुम बच जाओगे। छोटे भाई का दिल तो नहीं चाहता था, लेकिन बड़े भाई ने आखिरकार उसे राजी कर ही लिया। नाचार उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर बड़े भाई का सर काटा और उसे एक कपड़े में लपेट कर वापस आ गया। माँ ने अपनी बेटी का सर देखा तो रोने पीटने लगी। छोटे भाई ने उसे समझाते हुए कहा कि रोने पीटने के बजाय सब्र और हौसले से काम लो, वरना जो अंजाम मेरे बड़े भाई का हुआ है वही मेरा भी हो सकता है। माँ कलेजे पर पत्थर रखकर खामोश हो गई। शहंशाह रमेसेस सोच भी नहीं सकता था कि चोर इस कदर चालाक होगा और उसकी तरकीब को यूं नाकाम बना देगा। वो हर कीमत पर उसका सुराग लगाना चाहता था। चुनाचे उसने हुक्म दिया कि सर कती लाश को शाही महल के बाहर लटका दिया जाए। उसने उस लाश के इर्द गिर्द चंद सिपाही पैरे के लिए खड़े कर दिए और उन्हें ताकीद कर दी कि लाश के करीब से गुजरने वाली हर शख्स पर निगाह रखे और जो शख्स उसके करीब रोता पीटता या मातम करता हुआ पाया जाए उसे फौरन गिरफ्तार कर ले। उस जमाने के मसीहों का अकीदा था कि जब तक किसी शख्स की मौत की रस्में अदा न कर दी जाए तब तक उसकी रूह को चैन नसीब नहीं होता। इसलिए बादशाह को यकीन था कि सर कती लाश के वारिस उसे हासिल करने के लिए सब कुछ कर गुजरने को तैयार हो जाएंगे। बादशाह ने ठीक ही सोचा था। माँ को जब ये खबर मिली कि उसके बड़े बेटे की सर कती लाश शाही महल के बाहर लटकी हुई है तो उसने अपनी बेटी से कहा कि वह अपने भाई की लाश वहां से ले आए ताकि उसे रस्मों के मुताबिक दफन किया जा सके। ये सुनकर वो दंग रह गया। उसे अच्छी तरह मालूम था कि लाश को हासिल करने की कोशिश करना मौत को दावत देना है, लेकिन माँ अपनी जिद पर अड़ी रही और उसने धमकी दी कि अगर तुम अपने बड़े भाई की लाश नहीं लाओगे तो मैं बादशाह के पास जाकर उसे सब कुछ बता दूंगी। माँ की इस धमकी के आगे छोटे भाई ने हथियार डाल दिए। सर कती लाश को शाही महल के बाहर लटके हुए कई रोज गुजर गए थे। पहरेदार उसके पास से गुजरने वाली हर शख्स को बड़े गौर से देखते थे, लेकिन अभी तक उन्हें कोई ऐसा शख्स नजर नहीं आया था जो रोता पीटता मातम करता और उसके पास से गुजरा हो। दूसरे रोज एक नौजवान 2 गधों को हाँकता हुआ वहां से गुजरा। गधों पर पानी के चंद मशकीजे लदे हुए थे। वो गधों को लेकर लोगों के उस हजूम के पास से गुजरा जो सर कती लाश का तमाशा देख रहा था, तो एक गधे पर लदे हुए पानी के मशकीजे का मुंह खुल गया और पानी बह निकला। नौजवान उस मशकीजे का मुंह बांध ही रहा था कि दूसरे गधे पर लदे हुए मशकीजे का मुंह भी खुल गया। नौजवान पहले मशकीजे को छोड़कर दूसरी की तरफ लपका। इस अफरा तफरी में सारे मशकीजे खुल गए और वहां दरिया सा बहने लगा। लोग जो सर कती लाश को देख रहे थे उनको एक और शोहल हाथ आ गया और वह नौजवान से हमदर्दी करने के बजाय हंसते और कहकहे लगाते हुए चुल्लू भर भर कर पानी पीने लगे। नौजवान पहले तो पानी की इस तरह जाया होने पर मुंह लटकाए खड़ा रहा, फिर वो भी दूसरे लोगों की तरह हंसते और कहकहे लगाने लगा। उसके तमाम मशकीजे खाली हो गए थे, सिर्फ एक मशकीजा बचा था। उसने वो मशकीजा उन सिपाहियों को पेश कर दिया जो लाश के पास पहरा दे रहे थे। सिपाही सुबह से भूखे प्यासे थे। वो नदीदों की तरह मशकीजे पर टूट पड़े और देखते ही देखते उसे खाली कर दिया। ये बात सिर्फ उस नौजवान ही को मालूम थी कि पानी में बेहोशी की दवा मिली हुई है। रात का वक्त हुआ तो हर तरफ खामोशी छा गई। सिर्फ लाश के पास सिपाहियों के खराटे सुनाई दे रहे थे। नौजवान पहले ही से इस मौके की ताक में था। उसने रस्सियां काट कर लाश उतारी और उसे गधे पर लाद कर चलता बना। अगली सुबह रेमेसेस को ये इत्तला मिली कि महल के बाहर जो सर कती लाश लटकाई गई थी उसे कोई उतार कर ले गया है और सारे पहरेदार बेहोश पड़े हैं। तो उसकी आंखों में गुस्से से खून उतर आया, मगर इस गुस्से की हालत में भी वो दिल ही दिल में उस शख्स की दहानत की दाद दे रहा था जो सिपाहियों को बेहोश करके लाश वहां से ले गया था। अब बादशाह सोच रहा था कि उस चालाक शख्स को कैसे गिरफ्तार किया जाए। कई दिनों तक वो इसी उधेड़ बुन में रहा, मगर कोई तरकीब जहन में ना आ सकी। आखिर उसकी बेटी ने उसकी मुश्किल आसान कर दी। शहंशाह रमेसेस की बेटी हसीनो जबील होने के साथ साथ बेहद अक्लमंद भी थी। उसकी तजवीज शहंशाह को पसंद आ गई।
दूसरे रोज बादशाह की तरफ से सारे मुल्क में ऐलान करवा दिया गया कि हम अपने मुल्क के नौजवानों को दावत दे रहे हैं कि वो शाही महल में आए और शहजादी को अपने अपने कारनामों की दास्तान सुनाए। जिस नौजवान का कारनामा शहजादी को पसंद आएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। शहंशाह रमेसेस को उम्मीद थी कि इनाम के लालच में दूसरे नौजवानों के अलावा वो नौजवान भी शहजादी के पास आएगा जो लाश चुरा कर ले गया था, और इस तरह खजाने की चोरी के राज से पर्दा उठ सकेगा। उसने शहजादी के कमरे के बाहर बरामदे में चंद सिपाही बिठा दिए थे और उन्हें हुक्म दे दिया था कि जो ही शहजादी चीख मारे वो कमरे में घुसकर शहजादी के पास बैठे हुए नौजवान को गिरफ्तार कर ले। बहुत से नौजवान शहजादी को अपने अपने कारनामों की दास्तानें सुनाने आए। शहजादी उनकी बहादुरी, दानाई, चालाकी और होशियारी की दास्तानें सुनती और उन्हें वापस भेज देती, क्योंकि उसे उन दास्तानों से कोई दिलचस्पी न थी। एक दिन शाम को एक नौजवान शाही महल में आया और शहजादी से कहा, शहजादी साहबा, मेरी दास्तान बहुत दिलचस्प और हैरत अंगेज है। अगर आप इससे पूरे तौर पर लुत्फ उठाना चाहती हैं तो तमाम बत्तियां गुल करा दे। शहजादी ने कमरे की तमाम बत्तियां गुल करवा दी और नौजवान ने अपना कारनामा बयान करना शुरू किया। मैंने अपने बड़े भाई के साथ खुफिया दरवाजे से दाखिल होकर शाही खजाने से सोना चांदी और दूसरी चीजें चोरी की थी। जब मेरा भाई खजाने में लगाए हुए फंदे में फंस गया तो मैं उसका सर काट कर ले गया और फिर मैं ही शाही महल के बाहर से उसकी लाश उतार कर ले गया था। शहजादी ने एक चीख मारी। यह बरामदे में छुपे हुए सिपाहियों के लिए इशारा था। उसके साथ ही शहजादी ने नौजवान का बाजू सख्ती से थाम लिया, लेकिन उसे यूं महसूस हुआ कि जैसे नौजवान का बाजू बहुत सख्त और ठंडा है। सिपाही मशलें लिए कमरे में आई तो शहजादी के मुंह से एक मर्तबा फिर चीख निकल गई। उसने लकड़ी का भरा हुआ बाजू थाम रखा था और नौजवान खिड़की से छलांग लगाकर भाग गया था। शहंशाह रमेसेस को जब यह बात मालूम हुई तो वह हैरत ज़दा रह गया। यह शख्स तो उसकी तवक्को से भी कहीं ज्यादा ज़हीन और चालाक निकला। उसकी ज़हारत ने रमेसेस के दिल पर ऐसा असर किया कि वो ये जानने के लिए बेताब हो गया कि इस गैर मामूली ज़हानत और चालाकी का मालिक नौजवान कौन है। दूसरे दिन उसने सारे मुल्क में एक ऐलान करा दिया। उस ऐलान के जरिए उस नौजवान को माफी दे दी गई जिसने शाही खजाने में चोरी की थी और फिर लाश भी उठाकर ले गया था। उसके साथ ही ये भी कहा गया था कि अगर वो शख्स बादशाह के हजूर पेश हो जाए तो उसे भारी इनाम दिया जाएगा। ऐलान के चंद रोज बाद वो नौजवान शाही महल में आया और शहंशाह रमेसेस से मुलाकात की दरख्वास्त की। जब उसे शहंशाह के हजूर पेश किया गया तो उसने अदब से झुककर सलाम किया और सारी दास्तान शुरू से आखिर तक सुना दी। शहंशाह रमेसेस ने खुश होकर कहा, अहले मिस्र दुनिया की ज़हीन तरीन कौम है, लेकिन बेशक व शुबा ये नौजवान तमाम मिस्रियों में सबसे ज्यादा ज़हीन है। और फिर उसने अपनी खूबसूरत बेटी की शादी राज के उस बेटे के साथ कर दी।